हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 10th साइंस में हम केमिस्ट्री पोर्शन से आपके साथ एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर आपको कार्बन के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कार्बन का, फिर उसके एलोट्रोप्स बताएंगे। ठीक है, फिर यूनिकनेस ऑफ कार्बन बताने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आपके साथ कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का अबाउट कार्बन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 ग्रुप से आता है जिसका आपका सिंबल होता है बेटा सी। सिंबल क्या होता है? सी। ठीक है, साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 6 ही क्या है? प्रोटॉन है। अगर आपको इसके अंदर न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो आप इसके एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपके न्यूट्रॉन भी आपके निकल जाएंगे। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का सिंबल क्या आता है बेटा? सी। एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये बात तो इसकी ये थी। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट सेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट वाली सेल में कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। ये के सेल होगी, ये एल बोले। तो इसकी जो लास्ट सेल है वो कौन सी है? ये वाली है। और लास्ट सेल को हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं? आपका वैलेंस वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। ठीक है, तो वैलेंस सेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन को हम टेट्रावैलेंट एटम भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट एटम भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट बोले तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ये आपको याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी कि 4 अदर एटम को अपने साथ क्या करने की टेंडेंसी रखता है? कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है। इसे हम डिटेल में बताएंगे। एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम अबाउट कार्बन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा? 6। सिंबल कितना है? सी। एटॉमिक मास कितना है? 12। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन इनके। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होगा। साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4। वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टेट्रावैलेंट होता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके साथ साथ कार्बन जो है हमारे मेन एलिमेंट की फॉर्म में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लगभग 18% क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। ठीक है, आप जहां भी देखेंगे एवरीवेयर आपको क्या दिखाई देगा? कार्बन दिखाई देगा। आपके एवरीडे लाइफ में कार्बन का अपना एक मेन रोल है आपका। ठीक है, जैसे आप कुछ भी खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक, जैसे आप आटा की रोटी खाते हो, ठीक है, चावल, ठीक है, कोई फ्रूट्स खाते हो उसके अंदर फ्रक्टोज होता है। ठीक है, शुगर क्या होता है? सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोन डी यानी ग्लूकोज होता है। तो सबके अंदर क्या है बेटा? कार्बन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक हो गई, सबके अंदर क्या है बेटा? कार्बन है। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में जो हमने आपको बताया। तो मेन एलिमेंट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन को हम एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो कार्बन के बारे में ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, साथ साथ जो हमारे फ्यूल है, लाइक फ्यूल कौन कौन से? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये वगैरह, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो हर जगह आप देखेंगे तो आपको कार्बन जरूर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आती है। तो ये कार्बन के बारे में हमने आपको बात बताई। ठीक है, अगर देखें हम, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको एक डायमंड है आपके पास, ठीक है, एक ग्रेफाइट है और एक आपके पास शुगर है, तो इन तीनों में अगर बात करें तो सिमिलरिटी क्या है? तो बेटा इनके अंदर एक ही सिमिलरिटी है कि इन सब के अंदर क्या है? आपका कार्बन है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक
अलग चीज है, ब्लैक डल होता है बिल्कुल। डायमंड आपका लस्टर होता है यानी चमकदार होता है बहुत। और शुगर को आप किसमें यूज करते हो? एज ए स्वीटनेस में यानी स्वीटनर के रूप में आप इसे यूज करते हैं। तो इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी क्या होता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे चेंज होती है। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं आपके एलोट्रोप्स। क्या पढ़ते हैं? एलोट्रोप्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो क्या टॉपिक आया बेटा आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स को आप इस पे समझ सकते हैं कि जैसे बोल देते हैं ना बहरूपीय। बहरूपीय से मतलब कि है तो एक ही बंदा लेकिन उसकी रूप क्या है यानी उसकी फॉर्म क्या है सब अलग अलग है। ठीक है, जैसे है तो वो कार्बन ही लेकिन उसकी फॉर्म जो है हर बार क्या हो रही है बेटा, डिफरेंट हो रही है। तो डिफरेंट फॉर्म एन एलिमेंट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तो उसे क्या बोलते हैं हम? एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। यानी कि एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो वे हम पढ़ते हैं बेटा एलोट्रोप्स बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स को एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स की। तो कार्बन के आपके दो तरह के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे हम। एक कौन कौन से? एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होंगे और एक आपके होंगे एमोर्फस एलोट्रोप्स। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के अंदर कार्बन के हम सबसे फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं आपका डायमंड। डायमंड क्या होता है बेटा? तो डायमंड के बारे में हम वैसे नहीं पढ़ेंगे कि डायमंड रिंग, वैसे तो ज्वेल ऑफ रॉयल क्राउन ऑफ ब्रिटेन बोले तो हमारे इंडिया का जो हीरा है वो क्या बोला जाता है? कोहिनूर, जो कि ज्वेल ऑफ रॉयल क्राउन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में नंबर ए पॉइंट क्या है बेटा कि डायमंड के अंदर ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन। तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ ये कार्बन जो होगा बेटा आपका अदर 4 कार्बन से क्या रहने वाला है? अटैच रहने वाला है। तो 1 2 3 और ये आपका 4। इससे जो नेक्स्ट ये वाला कार्बन होगा ये कितने कार्बन से अटैच रहेगा? आगे 3 कार्बन से, 3 और 1 यहाँ पे ये हो गया 4 कार्बन से। ऐसे ये भी आगे कितने कार्बन से अटैच रहेगा बेटा? 4 कार्बन से। ये देखो यहाँ पे ये वाला भी 4 कार्बन से रहने वाला है, ये भी। ये आगे कितने कार्बन से अटैच रहेगा? आपका 4 कार्बन से। तो डायमंड के अंदर ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन्स एटम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4। तो इसमें देखिए ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 1 2 3 और एक 4 से। ये वाला 1 2 3 और 4 से। ये वाला 1 2 3 और 4 से। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है। ठीक है, तो इसके साथ ये डायमंड जो होता है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है बहुत बड़ी मिलकर, और इसी मॉलिक्यूल को हम एक जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, राक्षस जैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं डायमंड को, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, और साथ साथ ये जो होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होगी? ठीक है, अगर कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है मेटल वाला, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसके पास जो डायमंड है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जो आपका डायमंड होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है इसके पास? देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखा था कार्बन का, 2,4। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? फ्री 4। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो बचे कितने बेटा? 0। तो इसी वजह से डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये क्या होता है? आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, साथ साथ बात करें अगर, तो ये तो बात इसकी हुई। साथ साथ क्या होता है? ये लस्टर इन नेचर होता है, लस्टर इन नेचर होता है। और एक बात और क्या है कि आपने पढ़ा भी होगा कि इज द हार्डेस्ट मेटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है
नेचुरली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन और कार्बन के बीच, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और दूसरी बात, इट इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। ऐसा क्यों है? यानी डायमंड जो है वो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ डायमंड, तो डायमंड का सिंबल भी वही है जो कार्बन का, बोले तो क्या, सी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि जब डायमंड को देखा गया जलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बोले तो डायमंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो वहां देखा गया कि केवल क्या बनता है आपके पास, CO2 बनता है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो डायमंड को जलाने पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 बनती है, जिससे पता लगता है कि डायमंड का एक सिंबल क्या है बेटा, सी है, उसके अंदर वो कुछ है नहीं, वो कार्बन से बना हुआ है मिलकर। ठीक है, तो ये बात तो किसकी हुई बेटा, डायमंड की हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, नोट्स आपके बराबर में आ रहे हैं, वहां से आप उसे लिखते रहना, जो करना है आपको देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मर्जी आपकी। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहना। ठीक, इसके अलावा यूजेस की बात करें अगर डायमंड की, तो डायमंड का मेन यूज होता है बेटा ज्वेलरी के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, ड्रिलिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसकी शार्प आगे से एज बनाकर इसके ड्रिल करते हैं, बड़ी बड़ी जो सुरंग होती है, केज तो बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे आप जाओगे तो वहां पे इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, साथ साथ आई सर्जरी में इसका यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट एलोट्रोप है आपका बेटा, जो इसका क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, वो आपका कौन सा है बेटा, ग्रेफाइट है। कौन सा है बेटा, ग्रेफाइट। चलिए देखते हैं ग्रेफाइट। चलिए, सेकंड बेटा आपका आया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आया, तो डायमंड के अंदर क्या था, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन, बट इन द ग्रेफाइट ईच कार्बन इज द बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन्स टू फॉर्म ए हेक्सागोनल रिंग लेयर। यानी कि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से इस तरह जुड़ता है कि एक हेक्सागोनल रिंग लेयर बनाता है। समझ में आती है बात? तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर, नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद हेक्सागोनल, हेक्सा बोले तो 6 बेटा, रिंग लेयर। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन टू फॉर्म ए हेक्सागोनल रिंग लेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। ठीक है, ये वाला कितना अटैच है बेटा, देखो यहां पर ये वाला कार्बन 1 2 और 3। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे ऐसी रिंग बनेगी बेटा एक। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे ही इसके साथ एक रिंग बन जाएगी इधर, और ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन। ठीक है, ऐसे एक हेक्सागोनल रिंग लेयर बन जाएगी, इसके नीचे बना सकते हैं इस तरीके से। और ठीक है, जो आपको हमने बताया था कि डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, यानी हार्ड सब्सटेंस है, बट जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इसमें कार्बन के एटम के बीच जो फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा, वीक होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, साथ साथ जो आपका ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया था कि डायमंड के तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए थे, बट इधर आपके पास कितने हैं बेटा, 3 बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहता है। तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आती है बात? चलिए, साथ साथ क्या है, सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, वीक होता है। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, कितने, 3 कार्बन से, और जुड़कर एक क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग लेयर बनाता है। ठीक है, और इन लेयर के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसलिए सॉफ्ट होता है। और साथ साथ डायमंड एक बहुत ज्यादा क्या था, चमकदार लस्टर लेता था, बट जो आपका ग्रेफाइट है वो ब्लैक डल और नो लस्टर होता है इन नेचर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये बात किसकी हुई बेटा, ग्रेफाइट की। चलिए और देखते हैं, आपका नेक्स्ट एलोट्रोप है आपका फुलरेंस।
ठीक है। तो फुलरिन नाम इसका इसलिए से पड़ा क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट थे जिन्हें इसके बारे में बताया था वो स्वीडिश के साइंटिस्ट थे आपके बकमिस्टर फुलर। तो उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया बेटा क्या, फुलरीन। क्या नाम रखा बेटा आपका, फुलरीन। तो बकमिस्टर फुलरीन आपका थर्ड एलोट्रोप्स यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही है फुलरीन। ठीक है। तो इसके अंदर इन्हें क्या होता है, इसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर फुलरीन के 60 यानी बोले तो 60 कार्बन एटम इस तरह से ज्वाइन होंगे कि ज्वाइन होकर एक स्फेरिकल रिंग बनाएंगे लाइक ए फुटबॉल, जिसके अंदर आपको 20 हेक्सागन्स देखने के लिए मिलेंगे, 20 हेक्सागन्स मिलेंगे और बेटा 12 आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर पेंटागन्स। बोले तो क्या, बोले तो 6 रिंग यानी कि बोले 20 रिंग्स ऐसे होंगे जिनके अंदर 6 कार्बन होंगे और 12 रिंग आपके ऐसे होंगे जिनके अंदर आपके 5 कार्बन होंगे। इस तरीके से यानी कि इस तरह के रिंग जो मिलेंगे आपको देखने के लिए 20 मिलेंगे और इस तरह के रिंग जो देखने को मिलेंगे इसकी स्ट्रक्चर के अंदर वो कितने मिलेंगे आपको, 12 मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका एलोट्रोप्स था उसका कार्बन का थर्ड फुल रिंग। ठीक है। 60 कार्बन होते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, 20 हेक्सागन्स होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, 12 क्या होते हैं आपके पेंटागन्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, आपके क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। इसी के साथ जो हमारे एमोर्फस एलोट्रोप्स होते हैं, एमोर्फस फॉर्म होती है कार्बन की, वो आपका कोल यानी कोयला है, आपका कोक है, चारकोल है, चारकोल में आपका शुगर चारकोल हो सकता है, वुड चारकोल हो सकता है। ठीक है। और गैस कार्बन है। ठीक है। तो ये आपके एलोट्रोप्स थे आज के। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोवलेंट बॉन्ड। चलिए कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स को आपस में बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगती है उनके बीच में वो हम क्या बोलते हैं, उसे बॉन्ड बोल देते हैं। बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है। अब वो किस तरह से फोर्स लग रही है वो देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस टाइप का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं तो उनकी वजह से क्या फॉर्म होता है बेटा, आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का ही होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता ना लॉस कर सकता। इसे हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है, बट अभी समझते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बेटा आपका फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे ऐसे आप एक डार्क लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से आपका अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आपका बेटा ऐसे दो डार्क लाइन दिखाएंगे, डबल बॉन्ड बोलते हैं इसे, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरीके से ही अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये तीन आपकी डार्क लाइन बना देते हैं। ठीक है बेटा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आपका डबल बॉन्ड और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से शेयरिंग करके कौन कैसे बॉन्ड बनाएगा, डबल, सिंगल या ट्रिपल। ठीक है। तो क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कार्बन के ही कंपाउंड्स देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं ऑक्सीजन O2 की, ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, बोले ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से शेयरिंग करेगा कि जिससे उसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्सीजन एक इधर एक इधर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इसकी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और लास्ट वाली में कितने होंगे, 6। तो लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके पास। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें इस तरह के शेयरिंग करनी है, इस तरह से पार्टनरशिप करनी है कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसके पास भी कितने हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है। इसके पास बेटा 6 है, इसके पास भी कितने हैं, 6। अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं इधर
और इससे 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लो, तो कितने हो गए टोटल इधर 4। 2 इधर चले गए तो कितने बचे बेटा, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ऑक्सीजन के हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो देखो 4 और बीच में 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इधर देखो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बेटा आपका डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से आपको और स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।